नमस्कार दोस्तों आज जो है वो हमारी एंटोनिम्स की जो है वो लास्ट क्लास है। ये एंटोनिम्स हम जो हैं सीजीएल प्री 2024 के जो है वो एंटोनिम्स हम कर रहे थे और 2 वीडियो जो है ऑलरेडी हम इसकी देख चुके हैं। ये इसकी 3rd वीडियो है, इनफैक्ट लास्ट वीडियो है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स जो कि लास्ट सीजीएल में पूछे गए हैं। चलिए देखें, स्क्रीन पर आपको पहला जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा। आपको जाइब्स वर्ड का जो है वो एंटोनिम बताना है। अब सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो जाइब्स का क्या मतलब होता है मैम, है ना। तो जो जाइब वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज से अपन कहते हैं ना टैली हो गया है। टैली हो गया यानी कि मैच हो गया है। मतलब मैंने जो भी चीज आपने बताई थी या जो चीज उसने बताई वो चीज क्या हो गई, मैच हो गई है, टैली हो गई है। आप इसे एग्री भी कह सकते हैं। तो किसी चीज का एग्री हो जाना, मैच हो जाना, टैली हो जाना, वो क्या कहलाता है, जाइब्स, यानी कि इक्वल आ जाना जाइब कहलाता है। अगर कोई चीज इक्वल आ गई है और अगर वो जाइब है तो इसका मतलब जो चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी आपने जो कहा है और जो मैंने कहा है वो अगर मैच नहीं हुआ है तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं। तो जाइब्स का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट। इंस्पिरेशन आप जानते ही हैं, इंस्पायर होना किसी से। मॉकरी भी जानते हैं। और कंसोलेशन का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, है ना, यानी कि दिलासा देना। बोले कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा हो जाएगा, राइट। तो वो दिलासा देना या सांत्वना देना इज नोन एज व्हाट, सिंपथी एक तरीके से, है ना, किसी को सहानुभूति देना क्या कहलाता है, कॉन्सोलेशन कहलाता है। तो जाइब्स वर्ड क्या हुआ, टैली हो जाना, मैच हो जाना। जैसे होता है ना अकाउंट्स वगैरह में होता है कि भैया पूरे दिन भर का जो कैश है वो मैच हो गया। कैश मैच हो गया मतलब क्या हो गया, जाइब हो गया, ठीक है। तो जाइब वर्ड इज मैच हो जाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है ना, रेलिवेंट चीजें हैं। रेलिवेंट यानी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट यानी काम में आने वाली चीजें हैं। तो ऐसी कोई चीजें जो यूजफुल हो, बेकार ना हो, इंपॉर्टेंट हो, उनको हम बोलते हैं रेलिवेंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जाएगा इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट यानी जो चीज अब अप्रोप्रिएट नहीं है, काम में आने वाली नहीं है, मेरे किसी काम में नहीं आएगी, वो कहलाएगा इनएप्रोप्रिएट। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है किसी का इंट्रोडक्शन देना। सूटेबल आप जानती है। और कंक्लूसिव मतलब होता है किसी भी चीज का कंक्लूजन, जो अपन कहते हैं ना, जो बहुत सच है, डेफिनेट है। तो कंक्लूसिव पार्ट होता है ना, जैसे जैसे एंडिंग पार्ट जिसे कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं। तो एंड कह लो, कंक्लूजन कह लो, वो क्या कहलाता है, कंक्लूसिव पार्ट। तो रेलिवेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट। व्हाट इज रेलिवेंट, रेलिवेंट मीन्स समथिंग विच इज यूजफुल, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज इनअप्रोप्रिएट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टेंटेशियस। ना ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, कहते हैं ना बहुत ज्यादा दिखावा करता है जो इंसान, है ना, दिखावा करने वाला क्या कहलाता है, ऑस्टेंटेशियस। नाउ अगर दिखावा इसका आंसर है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा किसी भी चीज में रिस्ट्रेन रहना। व्हाट इज रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब है आप ना बहुत शांत हो। शांत हो मतलब आप कोई चीज दिखा नहीं रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स वगैरह है ना वो छुपा कर बैठे हो, कम बोलते हो, आप अपने इमोशंस शो नहीं कर पाते हो। तो जैसे कहते हैं ना भावहीन इंसान है ना, भावहीन इंसान मतलब इमोशन लेस इंसान है। इमोशन लेस इंसान मतलब, इमोशन लेस मतलब ये नहीं होता कि उनमें इमोशंस है ही नहीं। इमोशन लेस इंसान का मतलब होता है उसमें इमोशंस हैं तो सही पर दिखाता नहीं है। वो क्या कहलाता है, रीस्ट्रेन कहलाता है। ओके, तो रीस्ट्रेन्ड इज व्हाट, जो अपनी फीलिंग्स छुपाता है। ना ऑस्टेंटेशियस व्हाट, जो अपनी फीलिंग्स ज्यादा ही दिखा देता है, बल्कि दिखावा ही कर देता है। अट्रैक्टिव आप जानते ही हैं, जेंटल जानते हैं, रिपल्सिव जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेथार्जिक, अरे ये तो बहुत बार हमने सिनोनिम्स में भी देखा है। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी कहीं का, है ना। आलसी यानी जिसके अंदर अट्रैक्टिवनेस नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है, बहुत थका हुआ इंसान, बहुत ज्यादा कमजोर टाइप का इंसान, वीक इंसान जो है वो क्या कहलाता है, लेथार्जिक। लेथार्जिक को लेजी से भी हम लोग कह सकते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिव, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। मॉडरेट मतलब आप जानते हैं, मॉडरेट यानी ठीक ठीक। एंग्री गुस्सा होता है। लैंग्विड का क्या मतलब होता है, लैंग्विड इज बेसिकली लेथार्जिक का सिनोनिम ही है। लैंग्विड का मतलब भी कमजोर, आलसी, वीक, ये भी लैंग्विड का ही मतलब होता है। फटीक भी एक तरीके से इन्हीं का सिनोनिम है, राइट। तो आप फटीक भी बोल सकते हैं, कहते हैं ना मुझे बहुत थका थका महसूस हो रहा है, तो वो भी आप यहाँ कह सकते हैं। तो व्हाट इज लेथार्जिक, लेथार्जिक मीन्स लैंग्विड, ओके। और यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज में एक्टिव होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अवेरिशियसनेस का मतलब होता है, ये वर्ड भी देखिए बहुत बार पूछता है एसएससी। अवेरिशियस का मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए ग्रीडी हैं। ग्रीडी यानी कि लालच आपके अंदर आ गया है किसी भी चीज को लेकर। तो जो लालची इंसान होता है ना उसको कहते हैं अवेरिशियस, ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा कहते हैं ना पैसों का, मटीरियल का, इन सब का लालच भर गया है, वो कहलाता है अवेरिशियस। अब एनवे का क्या मतलब होता है, एनवे इज बेसिकली किसी भी चीज का
जेलस करना। तो हमने इसको पिछली वीडियो में भी देखा था, एनवियस वर्ड मैंने आपको कराया था, तभी मैंने आपको कहा था एनवियस किसका सिनोनिम है, जेलस का सिनोनिम है। क्रिटिसिज्म निंदा करना होता है, हेट्रेड इज व्हाट, किसी से नफरत करना। जनरोसिटी जो है ना वो इसका आंसर हो गया। जनरोसिटी का मतलब होता है जेनरस होना, यानी किसी की हेल्प करना। यहाँ तो लालच है, लालची इंसान कैसे हेल्प करेगा, है ना। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, वो जेनरस हो गया। जेनरस यानी कि हम क्या कह रहे हैं, जेनरस मीन्स वो सबकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो वेरिशियस का उल्टा क्या हो जाएगा, जनरोसिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बैरन। बैरन का मतलब है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल यानी अनउपजाऊ जो जगह होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरन कहते हैं। नाउ इनफर्टाइल वर्ड का अगर मैं उल्टा देखूं तो बिलीव मतलब तो विश्वास नहीं है, जिसपे विश्वास किया जा सके। ग्रम्बल्ड का क्या मतलब होता है, ग्रम्बल्ड का मतलब होता है जैसे किसी से कंप्लेन कर रहे हो आप, और कंप्लेन किस वे में कर रहे हो, अनोइंग वे में, बड़बड़ाते रहना कहते हैं ना, फुसफुसाते रहना, बड़बड़ाते रहना, बकर बकर करते रहना। तो ये कंप्लेन कर रहे हो आप, लेकिन ये कंप्लेन किस वे में कर रहे हैं हम, अनोइंग वे में जो है ये कंप्लेन कर रहे हैं। ग्लैंसिंग क्या मतलब क्या होता है, ग्लैंस घूरना, है ना। तो किसी भी चीज को एक टक कहते हैं ना, तड़कते तड़कते घूरते ही रहता है, वो कहलाता है क्या, ग्लैंसिंग कहलाता है। और व्हाट इज कंजेस्टेड, कंजेस्टेड का मतलब होता है कहते हैं ना दबा दबा सा, दैट इज कंजेस्टेड। नाउ कंजेस्टेड एक वर्ड ये है कि बैरन मतलब बंजर, बंजर मतलब वहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और कंजेस्टेड यानी कि इतने हैं कि भैया कंजेस्टेड ही हो गए, है ना, बिल्कुल दब दब के ही बैठे हैं। तो यानी कि बैरन कोई नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंजेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोमेंट। नाउ व्हाट डज दिस फोमेंट मीन्स। फोमेंट का मतलब होता है सॉरी, फोमेंट का मतलब है ना फोम से रिलेटेड होता है। नो मैम, फोम से रिलेटेड मतलब, फोमेंट का मतलब होता है कहीं पे कहते हैं ना हिंसा बन गई है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो कहीं पर अगर हम हिंसा को, लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देते हैं और बढ़ा चढ़ा करके उसमें हिस्सा लेते हैं और ये कहते हैं हाँ ठीक है करो करो, सपोर्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, फोमेंट कहलाता है। ठीक है, तो फोमेंट बेसिकली जो वर्ड होता है ना वो रिलेटेड टू हिंसा होता है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है किसी से कहते हैं ना डिस्टेंस नहीं, पास में आना, यानी कि नियरनेस को मैं प्रॉक्सिमिटी कह सकती हूँ, किसी से निकटता बढ़ाना इज नोन एज व्हाट, प्रॉक्सिमिटी। कहते हैं ना प्रॉक्सी, प्रॉक्सी यानी कि आपका फ्रेंड है इसलिए उसने आपकी प्रॉक्सी लगा दी। तो प्रॉक्सिमिटी यानी वो आपसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। रेगुलेट का मतलब आप जानते हैं, सेपरेशन इज अलग होना होता है। और रिमोट एरियाज बोलते हैं अपन, रिमोट एरियाज यानी जो दूर दूर की जगह है, जो बहुत डिस्टेंट जगह पर है, दूर दूर फैला हुआ है, वो क्या कहलाता है, रिमोट कहलाता है। तो फोमेंट इज हिंसा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फोमेंट में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अनकंट्रोलेबल है, तो इसका उल्टा हो जाएगा रेगुलेट, यानी किसी भी चीज को क्या करना, रेगुलेट करना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉस्टाइल। ना हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना ये पॉजिटिव नहीं, अगेंस्ट की फॉर्म में है। अगेंस्ट यानी दुश्मनी फॉर्म में है, आप उससे फ्रेंडली नहीं, अनफ्रेंडली या इनफ्रेंडली रिलेशन जो है वो निभा रहे हो, यानी किसी के प्रति बहुत ज्यादा मैं को दुश्मनी अगर पाले हुए हो ना, वो कहलाता है हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल इज बेसिकली नेगेटिव वर्ड, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी, वो फ्रेंडली हो जाएगा, दिख ही रहा है साफ साफ। डाउटफुल हम जानते हैं, डाउटफुल का कई बार हम सिनोनिम डूबियस भी पढ़ चुके हैं। देखिए जब आपके सामने ये वर्ड्स आए ना तो इनके सिनोनिम्स भी जो है वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए। अब देखिए डूबियस वर्ड पढ़ा था डाउटफुल के लिए, ईगर यानी जिज्ञासु होता है, इनकोहेरेंट क्या होता है मैम, इनकोहेरेंट मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी ऐसी कोई चीज जो स्पष्ट ना हो वो क्या कहलाती है, इनकोहेरेंट। अब इनकोहेरेंट का भी हमने एक सिनोनिम पढ़ा था, याद हो तो, एम्बिग्यूअस, ये वर्ड भी 2 से 3 बार आया था। तो एम्बिग्यूअस का मतलब भी क्या होता है, जो चीज अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो। ठीक है, और इनकोहेरेंट भी वही है। तो हॉस्टाइल इज व्हाट, अनफ्रेंडली नेचर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली नेचर। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटेलिजिबल। नाउ इंटेलिजिबल का क्या मतलब होता है, जिसको आप समझ ना पाओ, है ना, जिसे समझना संभव हो, कहते हैं ना इजी टू अंडरस्टैंड, समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी बहुत आसानी से पढ़ते ही समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा है, क्या है। इनफैक्ट ये इंसानों से भी रिलेटेड है, जिसका नेचर आप बहुत आसानी से समझ जाओ, वो क्या कहलाता है, इंटेलिजिबल। नाउ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अब ये भी इनकोहेरेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, नॉट क्लियर, जो चीज समझ में ना, स्पष्ट ना हो। ठीक है, और तो यही इसका आंसर हो गया। या मैं कह रही हूँ आसानी से समझ में आ जाए, और इनको कोहेरेंट में मैं कह रही हूँ समझ में ना आए, यानी अनक्लियर है, अस्पष्ट है।
डेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है कोई चीज जो आपके प्लानिंग के हिसाब से चले। कहते हैं ना ये चीज मैंने प्लान की थी और ये सब उसी के हिसाब से चल रहा है, वो कहलाता है डेलिब्रेट। स्क्रिप्टेबल का मतलब स्क्रिप्ट से रिलेटेड है ना, स्क्रिप्ट से रिलेटेड यानी जो बहुत लंबा चौड़ा लिखकर आपने दियो वो कहलाती है स्क्रिप्टेबल। और व्हाट इज एम्बेजेबल? एम्बेजेबल यानी कहते हैं ना पैसों का इसने गबन कर दिया है। तो स्टोल यानी कि चुरा लेना। क्या चुरा लेना? स्पेशली मनी वगैरह चुरा लेना है ना, उसका मिस यूज करना, ये सब कहलाता है एम्बेजल। तो हिंदी में मैंने बता ही दिया, गबन करना जो आता है वो कहलाता है एम्बेजेबल। तो इंटेलिजिबल का उल्टा क्या हो जाएगा? इनकोहेरेंट। व्हाट इज इंटेलिजिबल? इजी टू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज इनकोहेरेंट? अनक्लियर यानी नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। फेल का उल्टा पास। अब फेल मतलब किसी चीज में कोई इंसान फेल हो गया है तो उसका उल्टा असफल हो गया है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सक्सीड होना, सफल हो जाना। ठीक है, ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। एंजॉय का मतलब आप जानते ही हैं। व्हाट इज एलिवेटेड? एलिवेटेड का मतलब होता है किसी चीज को ना उठा देना, है ना, या तो पोस्ट में उठा देना, प्लेस में उठा देना, यानी कि मैं बोलूँ तो रेज्ड अप कर देना। तो किसी भी चीज को उठा देना इज नोन एज व्हाट? एलिवेटेड। रिजर्व मतलब आप जानते ही हैं। तो फेल का उल्टा क्या हो जाएगा? सक्सेस। डिजोल्व। व्हाट इज डिजोल्व? डिजोल्व मतलब होता है घुलना। कहते हैं ना पानी के अंदर दवाई डिजोल्व कर दो तो घुलना मिलना, है ना, वो क्या कहलाता है? डिजोल्व। फ्रेंडली नेचर जिसका होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखो, अपीयर। अपीयर मतलब दिखना, स्पष्ट होना, प्रकट होना, है ना। वैनिश तो गायब ही हो गया। वैनिश तो एक तरीके से डिजोल्व का सिनोनिम हो गया ना। तो जो चीज डिजोल्व हो गई है, घुल गई है, तो वो आपको दिखेगी नहीं। दिखेगी नहीं तो अनअपियर हो गई, वैनिश हो गई। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपीयर, वापस दिख गई। सॉल्व तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन वगैरह अपन सॉल्व करते हैं। फेड मतलब भी क्या होता है? धुंधला हो जाना, धीरे धीरे गायब हो जाना। तो डिजोल्व में भी गायब हो रहा है, वैनिश में भी गायब हो रहा है, और फेड में भी गायब हो रहा है। तो ये तो सिनोनिम्स है। अपीयर में प्रकट हो रहा है, ये उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉडेबल। नाउ लॉडेबल का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना गिव राउंड ऑफ अप्लॉज टू। तो लॉडेबल मतलब आप किसी की तारीफ कर रहे हो, आप किसी को प्रेज कर रहे हो, आप किसी की सराहना कर रहे हो। तो प्रेज जब हम किसी की करते हैं, प्रेजेबल अगर कोई सिचुएशन होती है तो हम उसे कहते हैं लॉडेबल। नाउ व्हाट इज डिप्लोरेबल? डिप्लोरेबल का मतलब है कि आप किसी को डिसअप्रूवल दिखा रहे हो। डिसअप्रूवल का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी की निंदा कर रहे हो, है ना, आप उसको उल्टा बोल रहे हो। तो यहाँ तो आपने उसकी तारीफ की थी लॉडेबल में, और डिप्लोरेबल में आप उसकी निंदा कर रहे हो, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। सीवियर का मतलब तो घातक होता ही है, हम जानते ही हैं। व्हाट इज ह्यूमरस? ये वर्ड में एस गायब हो गया है, दिस वर्ड वाज ह्यूमरस। नाउ व्हाट इज ह्यूमरस? ह्यूमरस का मतलब होता है समथिंग विच इज अम्यूजिंग या फनी मैं कहूँ, है ना। तो समथिंग विच इज फनी या अम्यूजिंग इज नोन एज व्हाट? ह्यूमरस। और लास्ट वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल भी है ना जो है वो आपके लॉडेबल का ही सिनोनिम में। कहते हैं ना व्हाट एन कमेंडेबल परफॉर्मेंस, यानी कि क्या सराहनीय, क्या जोरदार इसने प्रदर्शन किया है। तो वो जोरदार प्रेजेबल को ही हम कमेंडेबल परफॉर्मेंस कहते हैं। तो लॉडेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? डिप्लोरेबल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड। नाउ कंसीड का मतलब होता है किसी को ना चाहते हुए भी, कहते हैं ना कोई ऐसी सच्चाई है जो ना चाहते हुए भी आपको माननी पड़ रही है। क्या करें कि आंखों से दिख ही रहा है, अब देख के तो झूठ कैसे, देख के तो इग्नोर कैसे कर दे, है ना। तो कोई चीज जो देखी दिखाई है उसके लिए हम बोलते हैं क्या? कंसीड बोलते हैं। ना कंसीड का मतलब है ना चाहते हुए भी आप उस चीज को मान रहे हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिनाई होना। डिनाई यानी न मानना, अस्वीकार करना। तो कंसीड में आप स्वीकार कर रहे हो, अब ठीक है जो है मानना पड़ेगा, और डिनाई में आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। सरेंडर मतलब आप जानते ही हैं, सरेंडर कर देना, अपने आप को दे देना। बैटल इज लड़ाई। व्हाट इज एवो? नाउ एवो का मतलब भी जो है ना कंसीड का ही सिनोनिम है। अगेन किसी भी चीज को, किसी भी ओपिनियन को पब्लिकली मान लेना, है ना। ये ऑफिशियली पब्लिकली होता है। ये वो वर्ड जो है कहते हैं ना वो ले ली, शपथ ले ली, मान ही लिया है। तो मान लेना ही क्या कहलाता है? एवो भी कहलाता है, और मान लेना यानी कि स्वीकार कर लेना ही कंसीड भी कहलाता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिनाई कर देना। आगे बढ़ते हैं। शैलो कहते हैं ना शैलो फ्राई करना। शैलो फ्राई करना यानी जो चीज डीप फ्राई नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं है, वो है शैलो, है ना। कहते हैं ना शैलो गड्ढा है। शैलो गड्ढा यानी ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो डीप है। ग्रीन, ब्लू और कोल्ड का मतलब हम जानते ही हैं। आगे बढ़ते। फॉरगिव यानी माफी दे देना, है ना, किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा लोथ। लोथ का क्या मतलब होता है? किसी को माफ नहीं करना, किसी को नफरत करना, हेट करना, दूरी बना लेना, ये सब क्या कहलाता है? लोथ कहलाता है। रिक्वाइट का क्या मतलब होता है मैम? रिक्वाइट का मतलब होता है लौटाना। किसी भी चीज को अपन कहते हैं ना ये लौटा दिए मुझे, रिटर्न कर दिए। तो बेसिकली रिटर्न का जो है ना वो रिक्वाइट वर्ड सिनोनिम है। अनबर्डन यानी जो चीज आपके ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं कर रही है। तो फॉरगिव माफी देना है, तो लोथ वर्ड क्या है? नफरत करना।
बॉम्बास्टिक का क्या मतलब होता है? बॉम्बास्टिक का मतलब ही देखो क्या कह रहा है, बॉम्ब जैसे। तो बॉम्ब जैसे जो वर्ड है ना वो मेरे ऊपर मार रहा है, यानी बड़े बड़े शब्दों से भरा हुआ है ना, बड़े बड़े शब्दों से भरा हुआ यानी लार्ज वर्ड्स, क्या बड़ी बड़ी बातें करता है ये। इसी को ना आप ट्यूमिड भी कहते हैं, ट्यूमिड वर्ड्स होते हैं, ट्यूमिड वर्ड्स यानी बड़ा चढ़ा कर जिसको लपेटते जाओ है ना। और इसी को आप टर्जिड भी कहते हैं। तो आप टर्जिड बोल लो, ट्यूमिड बोल लो, बोम्बास्टिक वर्ड्स बोल लो, इसका मतलब है बड़े बड़े शब्दों का जाल जो है वो कहलाता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल। यहाँ बड़े बड़े जटिल वर्ड्स बोल रहे हो, यहाँ हो जाएगा सिंपल। विकेट धोखा देना होता है ना, विकेट इज वर्ड धोखा देना। और पैस्ट्रल का मतलब होता है जो कहते हैं ना किसी चीज में एडवाइस देना है ना, स्पेशली है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। पैस्ट्रल लैंड्स होते हैं ना जहाँ एग्रीकल्चर होता है, उससे रिलेटेड अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो वो कहलाता है पैस्ट्रल। ठीक है, तो बॉम्बास्टिक इज लार्ज वर्ड्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा सिंपल वर्ड्स। नॉमिनल मतलब ठीक है, नॉर्मल रेट में कोई चीज़ है यानी कि बहुत छोटा है। वेरी स्मॉल यदि कोई चीज़ है, वेरी स्मॉल यानी कि जनरल है, सामान्य है, नाम मात्र का है ना। कहते हैं ना नाम मात्र की चीज मुझे दी है, ना के बराबर को कहते हैं नॉमिनल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत सारा। तो बहुत सारे को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट। ठीक है, कांस्टेंट यानी लगातार, साउंड यानी आवाज। एंड व्हाट इज नेस्टी मींस, नेस्टी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत बुरा लगता है आपको। इंसानों के लिए बेसिकली यूज होता है, कहते हैं ना नेस्टी है ये इंसान, तो बहुत बुरा इंसान है यानी जिसे आप पसंद नहीं करते हो। तो अप्रिय वस्तु या अप्रिय व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं नेस्टी। तो नॉमिनल यानी बहुत छोटा अमाउंट रखा है हमने, तो उसका उल्टा हो जाएगा सिग्निफिकेंट। आगे बढ़ते हैं, लेट मतलब देर भी हो जाना किसी भी चीज में, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अर्ली, जल्दी आ जाना। बाकी की मीनिंग आप जानते हैं, स्मॉल इज छोटा, सफर यानी कि किसी चीज को सफर करना, एग्जिट यानी बाहर जाना। नेक्स्ट है अनश्योर हूं, मैं इस चीज को लेके अनश्योर हूं मतलब सर्टेन नहीं हूं ना, नॉट सर्टेन हूं। नॉट सर्टेन हूं का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट सर्टेन का मतलब है मैं डाउट में हूं है ना, मुझे अभी भी डाउट है। अनश्योर मतलब डाउट होना। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सर्टेन होना यानी कि डाउट नहीं होना। इंटरेस्टेड, थॉटफुल, डाउटफुल, इन सबकी मीनिंग आप जानते हैं। डाउटफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाई मतलब ऊंचा, हाई मतलब क्या हो गया, ऊंचा। तो लो मतलब क्या हो गया, नीचा। अभी एलिवेटेड का मतलब हमने देखा था इससे पहले वाले वर्ड्स में। तो एलिवेटेड का मतलब बताया था मैंने आपको, रेज्ड अप हो जाना। रेज्ड अप यानी किसी को ऊपर उठा देना, पोस्ट में या कैसे भी किसी को ऊपर उठा देना, पद में ऊपर उठा देना, जगह पर ऊपर उठा देना, वो क्या कहलाता है, एलिवेटेड कहलाता है। ठीक है, स्टडी का क्या मतलब होता है, हष्ट पुष्ट, कहते हैं ना मजबूत इंसान है, बहुत हेल्दी पर्सन है। तो समवन हु इज वेरी हेल्दी, हेल्दी को हम क्या कहते हैं, हष्ट पुष्ट, स्टडी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंथ्रिल्ड। नाउ एंथ्रिल्ड का मतलब है किसी को मंत्र मुग्ध कर देना है ना, मंत्र मुग्ध कर देना मतलब फैसिनेट कर देना, फैसिनेट कर देना मतलब इंट्रीग्यूड, ये सिनोनिम्स है। चाहे आप एंथ्रिल्ड बोल लो, चाहे आप फैसिनेटेड बोल लो। फैसिनेटेड का मतलब भी क्या होता है, किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, मोहित कर देना। और इंट्रीग्यूड भी बेसिकली इसी का सिनोनिम है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोरिंग। देखो यहाँ तो मन लगा हुआ है, मंत्र मुग्ध कर दिया आपको है ना, आप खुश हो गए। और यहाँ क्या हो गया, आप बोर हो गए। ठीक है, तो बोरिंग इसका क्या हो गया, बोरिंग का हमने वर्ड पढ़ा था मोनोटोनस, बहुत बार सिनोनिम्स में आया था ये है ना। इनफैक्ट अभी एंटोनिम में भी आ चुका है, तो आप मोनोटोनस को बोरिंग भी कहते हैं। इंटरेस्टेड भी इसका सिनोनिम ही है, और एग्रीमेंट आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस यानी पहुंच है ना। व्हाट इज एक्सेस यानी पहुंच। अब वो रास्ते से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी जिस रास्ते पर आप पहुंच जाओ वो क्या कहलाता है, एक्सेस। डाउट नहीं होगा, डिनाइल हो जाएगा। डिनाइल यानी मना कर देना। एक्सेस में तो आपको हाँ मिला है तभी तो पहुंच पाए हो, और डिनाई में आपको मना हो गया है। ठीक है, रीच मतलब पहुंचना ही होता है, रीच एक्सेस का सिनोनिम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाना। प्रोफ्यूज का बेसिकली मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत चीज जो अभी हमने पढ़ी थी नॉमिनल, बहुत कम, और प्रोफ्यूज यानी बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जब कोई चीज होती है ना उसको प्रोफ्यूज कहते हैं। तो स्कैर्स इसका उल्टा हो गया, स्कैरसिटी यानी किसी चीज की क्या हो जाना, कमी हो जाना। अब प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कहते हैं ना आंसर इसने तुरंत प्रॉम्प्ट कर दिया, तो यानी इमीडिएटली जब कोई चीज होता है हाथों हाथ बिना सोचे समझे जो निकल जाए वो क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट कहलाता है। हम्बल आप जानते हैं, ये जस्ट आप जानते हैं। तो व्हाट इज प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज जो है वो नॉमिनल का उल्टा हो गया। अभी अभी हमने नॉमिनल पढ़ा था ना, सफिशिएंट पढ़ा था, तो सफिशिएंट प्रोफ्यूज का सिनोनिम है, तो नॉमिनल का सिनोनिम स्कैरसिटी हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव आप जानते ही हैं किसी चीज में एक्टिव होना, इसका उल्टा भी हमने लेथार्जिक पढ़ा था, किसी भी चीज में सुस्त हो जाना। ठीक है, तो एक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा, अभी अभी देख लो, इसमें इनर्ट पढ़ लो। इनर्ट गैसेस पढ़ी केमिस्ट्री में, यानी जो किसी से क्रिया ना करती हो, जो किसी के साथ मूव ना करती हो, स्थिर रहती हो, स्टैटिक रहती हो। तो जो चीज स्टैटिक है, मोशन में ही नहीं है, उसे हम इनर्ट कहते हैं। तो एक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट यानी किसी चीज के अंदर डालना, दो चीजों के बीच में कोई चीज अगर आप डाल रहे हैं तो रिमूव हो जाएगा, दूर करना, रिमूव इज दूर। इंजेक्ट जो है वो इंसर्ट का ही सिनोनिम है। सेलेक्ट और इन्फॉर्म आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रिसली। नाउ ग्रिसली मतलब है बहुत खौफनाक, बहुत भयानक, जिसको आप हॉरिबल कहते हैं है ना।
कहते ना बहुत हॉरिबल है यार, बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है, दैट इज व्हाट ग्रिसली मीन्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ग्रिसली का एंटोनिम बनना है दोनों में। तो द अदर डे जिमी बिहेव्ड, यानी दूसरे दिन जो जिमी, अब पहले ऑप्शंस का मतलब देखते हैं। रूडली का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप अट्रैक्टिव का मतलब भी जानते हैं। अब यहाँ पर ना देखो हॉरिबल नेगेटिव वर्ड है, तो आपको दोनों पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अट्रैक्टिव तो पॉजिटिव है लेकिन रूडली नेगेटिव है, ये आंसर हो नहीं सकता। नाउ घैस्टली का क्या मतलब होता है, एक घैस्टली का किसी भी चीज की एक्सट्रीमनेस, है ना, एक्सट्रीम लेवल पर जब कोई चीज होती है तो वो गैसली है। अब गैसली पॉजिटिव है लेकिन फिर शेमलेस नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। डिस्गस्टिंग तो खुद ही नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। अट्रोसिटीज का मतलब भी नेगेटिव ही होता है। अट्रोशियस का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा बुरी है, वेरी बैड, उसको हम कहते हैं अट्रोशियस, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। फिर बचा प्लीजेंटली, प्लीजिंगली यानी जो चीज आपको अच्छी दे, कंफर्ट दे, सुख दे, और कंफर्टिंग, ये दोनों आपस में सिनोनिम भी है और दोनों पॉजिटिव भी है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से ये करना था आपको। ग्रिसली इज नेगेटिव वर्ड, तो मेरे दोनों आंसर सिनोनिम प्लस पॉजिटिव होने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉय, कॉय का मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा, जो कम बोलता है, बहुत शाय नेचर का होता है, जो ज्यादा बोल नहीं पाता या कहना नहीं चाहता, अनविलिंग है, शाय नेचर के व्यक्ति को हम कहते हैं कॉय। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट, या भैया खूब बोलेगा। तो कॉय व्यक्ति तो इंट्रोवर्ट है, शाइनेस के मारे बोल ही नहीं पाएगा, है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत बोलेगा। शाय इसका सिनोनिम हो गया। अपटाइट आप जानते ही हैं, रिसेंट आप जानते ही हैं। कस्टमरी का क्या मतलब होता है, जो चीज है ना अकॉर्डिंग टू कस्टम होती है। कस्टम यानी यूजुअल, जो चली आ रही है सालों साल, कहते हैं ना ये तो हमारे रीति रिवाज है। जो चीज यूजुअल है वो क्या कहलाती है, कस्टमरी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनयूजुअल, जो कभी कभार होती है। तो कस्टमरी यानी जो रेगुलर बेसिस पे चली आ रही है, ठीक है। हैबिचुअल आप जानते हैं, फैशन और प्रोटेक्शन भी जानते हैं। एस्ट्यूट होता है बहुत ज्यादा चतुर, चालाक, कनिंग का सिनोनिम है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चतुर, चालाक, स्टूपिड को भी आप कह सकते हो, है ना, चतुर, होशियार, सयाना हो गया है, वो क्या कहलाता है, एस्ट्यूट कहलाता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी इसका उल्टा स्टूपिड हो जाएगा, जिसमें अक्ल नहीं है। इलीगल, डिस्प्यूट, टेम्पररी हम जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाउच। ना वाउच वर्ड क्या है, जो कहते हैं ना समथिंग विच इज वेरी, या समवन हु इज वेरी, जो बहुत ऑनेस्टली बोलता हो या बहुत है ना ट्रू बोलता हो, सच्चा इंसान हो। हिंदी में बोलूं तो वाउच मीन्स व्हाट, जो इंसान कैसा है, सच्चा इंसान है। तो सच्चा या सच्चाई को हम क्या कहते हैं, वाउच कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट। एक ही वर्ड है जो नेगेटिव दिख रहा है। विटनेस, मेंटेन, सर्टिफाई आप जानते हैं। तो इनवैलिडेट यानी जो सच ना हो वो इनवैलिडेट है, और जो सच है वो क्या है, वाउच है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनसैटिएबल, इनसैट वर्ड मैंने आपको बताया था। इनसैट मतलब है जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, है ना। आप इनसैट में सैट वर्ड आ रहा है, आप इससे सेटिस्फाई याद रखेंगे। तो दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इज नोन एज व्हाट, इनसैटिएबल। तो दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इज इनसैटिएबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्व्ड का क्या मतलब होता है मैम, कर्व्ड का मतलब होता है जो चीज आप कंट्रोल में ला सकते हो। तो टू कंट्रोल या समथिंग विच इज कंट्रोलेबल इज कर्व्ड। अर्जेंट आप जानते हैं। सैटिएबल इसका, सैटिस्फिएबल इसका आंसर हो गया। यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, वहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। प्रेस मतलब किस चीज को दबाना होता है। नेक्स्ट है टैबू। नाउ टैबू का मतलब है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ये वो वर्ड्स हैं जो है ना सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर दे। तो ये वो वर्ड्स हैं जो बोलते नहीं हम, या ये वो काम है, यानी कि सम वर्ड्स या सम एक्शंस जो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट दें, तो ये आप नहीं बोलते हो, ये बोलना मना है, ठीक है। तो किसी के सामने गाली गलौज करना, आप शब्द बोलना, वो क्या कहलाता है, टैबू कहलाता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा एक्सेप्टेबल। ये अनएक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं, ना, ये अनएक्सेप्टेबल एक्शंस हैं जिसे दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है। और यहाँ पर ये क्या है, एक्सेप्टेबल है। ये वर्ड्स अगर आपने बोले या ये एक्शंस आपने किया, तो जिसको बोल रहे हो या जो जिसके सामने एक्शन कर रहे हो वो आपसे नाराज हो जाएगा, या वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको मार भी सकता है। लेकिन यहाँ पर आप वो चीज कर रहे हो जो एक्सेप्टेबल है। प्रमोशन आप जानते हैं, प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर देता है, प्रिस्क्राइब करता है ना, नुस्खा जिसको अपन कहते हैं, है ना। और ओबीडियंस भी आप जानते हैं। ओबीडियंस यानी किसी का आज्ञा का पालन करना, इज नोन एज ओबीडियंस। तो ये जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको एंटोनिम्स जो है वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं जो एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड थे। अब बेसिकली जो सीजीएल का पार्ट था उसमें मैं आपको वोकैबुलरी प्री और मेंस की मैक्सिमम करा चुकी हूँ। अब सिर्फ एक मिस स्पेल्ट वाला जो पोर्शन है प्री के अंदर वो हमारा बच रहा है। बाकी हम एंटोनिम कर चुके, सिनोनिम कर चुके, वन वर्ड कर चुके, इडियम एंड फ्रेजेस भी कर चुके हैं। सिर्फ हमारा एक सेक्शन बच रहा है, दैट इज मिस स्पेल्ट। उसके बाद जो है आपका सीजीएल का 2024 का पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। चलिए, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग मिस स्पेल्ट की जो है वो बात करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इन वीडियोस को देखते रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और वोकैबुलरी जो है वो रिवाइज करते रहें।
थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।